बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वह है मटन शामी कबाब। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लजीज बनेंगे अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया है 700 ग्राम कीमा है, मटन का कीमा लिया है मैंने। अगर आप गोश्त यूज़ करें तो फिर आपको उसको पहले से गलाना होगा, लेकिन अगर कीमा होगा तो आप एक साथ ही दाल और कीमा दोनों एक साथ ही गला सकते हैं, आपको गलाने में कोई टेंशन नहीं होगी। और हाफ़ के जी मैंने ले ली है दाल। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप दाल की क्वान्टिटी कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। चलिए आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि ये शामी कबाब कैसे बनेंगे। तो मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखा था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दाल को धोकर तो गर्म पानी में भिगो के रख देंगे, तो इसी तरह ये सॉक हो जाएगी, नरम हो जाएगी। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं कुछ मसाला जात। 1 टेबलस्पून मैंने भर के ले लिया ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ले लिया खुश्क धनिया साबुत है, हाफ़ टी स्पून ले लिया है हल्दी, और हाफ़ टी स्पून है रेड चिली पाउडर सूरख मिर्च, और 1.5 टी स्पून है सॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो चीज़ें ऐड होंगी वो भी नोट कर लें। अनियन मैंने एक ले लिया मीडियम साइज़ का, इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं, और ये तकरीबन 15 अदद है मेरे पास। ये रेड चिलीज़, ठीक है। अगर आपके पास गोल है गोल यूज़ कर लें, मेरे पास लंबी वाली थी मैंने लंबी यूज़ कर ली हैं। इसी तरह 15 जवे ले लिए हैं जो तकरीबन 15 ग्राम बन जाते हैं, और इसी तरह मैंने ये अदरक का एक पीस ले लिया, वो भी 15 ग्राम के करीब है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मैंने कुछ साबुत मसाले भी ऐड करने हैं, जिसमें से हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च साबुत है, और हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा है। पहले मैंने सफ़ेद ज़ीरा यूज़ किया है 1 टेबल स्पून, और ये हाफ़ टी स्पून है शाही ज़ीरा ब्लैक, और 2 बड़ी इलायची है, 2 ये है बे लीफ, 1 बादियान का फूल, 4 अदद मैंने ले लिए हैं लौंग, और 2 मैंने ले लिए दालचीनी के पीस। ये इसके अंदर ऐड करते हैं। कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जो हम बाद में ऐड करेंगे, वो कब ऐड करेंगे और कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में गाइड करूँगी। अब हम इसके अंदर 1 गिलास वाटर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं मिक्स, और अब इसको हम रख देते हैं चूल्हे पे ताकि कीमा दाल अच्छे तरीके से गल जाए। और मैं आपको आगे ये भी गाइड करूँगी कि आप इन शामी कबाब को सेव भी कर सकते हैं, किस तरह इनको सेव करना है और कैसे करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में गाइड करूँगी। मेरी वीडियो को आप वॉच करते रहें। इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे, और अभी फ़िलहाल मैंने फ्लेम हाई किया है। जैसे इसको थोड़ा सा जोश आएगा तो फ्लेम मैंने कर देना है मीडियम टू लो, और इसको कवर करके कुक करना है। उतनी देर तक कुक करना है जब तक ये टेंडर हो जाए। और आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर दाल नहीं गल रही या गोश्त आपने ऐड किया है तो वो नहीं गला, तो फिर आप पानी थोड़ा सा और ऐड करके इसको गलाएंगे, ठीक है। मकसद ये है कि हमने इसको टेंडर करना है, और बहुत ज़्यादा हमने दाल को सॉफ्ट भी नहीं करना। ये दाल गली भी होनी चाहिए और खरी खरी भी होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, 45 मिनट्स गुजर चुके हैं। 45 मिनट्स में हमने इसको कुक किया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। पहले हमने इसको जोश दिलाया था, जब जोश आ गया तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने 45 मिनट्स के लिए इसको रखा। और ये देखें वाटर भी टोटली ड्राई हो चुका है, और वाटर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था, तकरीबन हाफ़ ग्लास, ठीक है। मुझे कम लग रहा था जब बॉयल करते हुए, तो मैंने हाफ़ ग्लास और ऐड कर दिया था, तो तकरीबन 1.5 ग्लास पानी मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हुई हूँ। ये वाटर भी ड्राई हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है। अभी हमने इसको नीम गर्म होने का वेट करना है। और साथ ही जो इसके अंदर हमने जो साबुत मसाले डाले थे ये रिमूव कर लेते हैं, जैसे ये बे लीफ हो गया, और साथ ही बड़ी इलायची, क्योंकि इनका फ्लेवर तो ऑलरेडी आ चुका हुआ है, हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बड़ी इलायची भी हम साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पे आपने आगे सॉल्ट भी चेक करना होगा, अगर सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक है तो ओके, और अगर नहीं है तो आपने इसके अंदर सॉल्ट भी डाल के अपने टेस्ट के मुताबिक इक्वल कर लीजिएगा। और यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ मैं 1 बड़ा नींबू लिया था, उसका मैंने रस निकाला, ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून बन रहा है लेमन का जूस, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ मंच मैंने ले लिया पुदीना, धो लिया इसको मैंने और साफ़ भी कर लिया। और इस तरह ये 3 अदद मिर्चें हैं, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये सारा धनिया इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 बंच धनिया है, हाफ़ बंच पुदीना है, 3 अदद हरी मिर्चें हैं। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गर्म मसाला, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर, 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर। बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा बाद में ऐड करने से। और अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है दोनों, तो आप उसकी जगह पे 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। बस अब हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, मिक्स कर लिए हैं। और सॉल्ट मैंने चेक किया है, इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट और ऐड किया अपने टेस्ट के मुताबिक। आप भी सॉल्ट चेक करके तो ऐड कर दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा हम इसको पीस लेते हैं। फिर ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, चलिए अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारा जो लास्ट बैच है ये भी हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा चॉप कर लिया अच्छे तरीके से। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पीस लिया है, ठीक है। इस तरह ये इस फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे मैंने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। बनाने के लिए मैं ये स्पून यूज़ कर रही हूँ ताकि इक्वली सारे कबाब बन सकें। इस तरह आप भर के एक स्पून ले लें और इसके कबाब बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपके कबाब इक्वली बनेंगे। कोई कैप का भी सहारा ले सकते हैं आप, और अगर कबाब का साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपने सारे कबाब सेट कर लेने, बना लेने। हमने कबाब बना लिए हैं। कुछ कबाब ये आपके सामने पड़े हैं, कुछ हमने फ्रीज़ करने के लिए रखे हुए हैं। फ्रीज़ किस तरह करने हैं ये हम फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ किस तरह करने हैं वो भी मैं तरीका आपको बता देती हूँ। अब हमने वे लेने हैं 2 एग, ठीक है। कुछ लोग मटेरियल के अंदर ही एग्स डाल देते हैं और मिक्स करके तो इस तरह कबाब बना लेते हैं, लेकिन मैंने मटेरियल के अंदर ऐड नहीं करती। मैं हमेशा 2 एग अलग लेकर तो उसी से मैं कोटिंग करके तो फ्राई कर लेती हूँ कबाब्स को। इस तरह फ़ायदा ये होता है कि ऑयल कम यूज़ होता है। आप सेव करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कोई डिश ले लें, डिश के ऊपर आप बटर पेपर ले लें। अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी आप शीट ले लें जो घर में आपके अवेलेबल है, वो लगा के तो आप इस तरह कबाब को सेट कर दें। और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाए तो आप किसी भी शॉपिंग बैग में या जिपलॉक बैग में इसको साफ़ सुथरे बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह आप महीना 2 महीने ये कबाब इंजॉय कर सकते हैं। जब आपको कबाब फ्राई करने हों तो आप थोड़ी देर पहले, आधा घंटा कम से कम पहले निकालें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाएं। और जैसे ही वो सॉफ्ट हों तो आपने उनको फ्राई कर लेना है और इन्जॉय करना है। जो हमारे बाकी बच गए हम इसके ऊपर रख देते हैं, इनको रख देते हैं फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए, और बाकी हम फ्राई कर लेते हैं। पैन हो चुका है प्री हीट। अब हम इसके अंदर हाफ कप के करीब ऑयल डाल दें क्योंकि हमने इसको करना है शैलो फ्राई। तो ये देखिए व्यूअर्स, कबाब लेंगे, कबाब को हम कोट करेंगे एग के साथ। जो एक्स्ट्रा एग है वो हम साफ़ कर लेते हैं और इसको रख देते हैं गर्म ऑयल में। और ऑयल गर्म होने के बाद आपने मीडियम टू लो कर देना है फ्लेम, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें अंदर से कुकड हैं। बस हमने इनको जस्ट एक प्यारा सा कलर देना है, ठीक है। ये देखें इस तरह हम इसको कोट करते जाएंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे। हमने डाल दिए पैन में और जैसे भी एक प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आएगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह इसकी साइड चेंज कर लेंगे। फिर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना का हमें लाइट कलर सा चाहिए। देख लेते हैं बाकी कबाब्स भी। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है। आइए चेक कर लेते हैं दूसरी साइड की क्या कंडीशन है। ये देखिए दूसरी साइड भी बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। बस अब हमें ये निकालने होंगे सारे कबाब। ये देखिए दूसरा तरीका सेव करने का ये है कि आप इसको हाफ़ डन कर लें, यानी कि हाफ़ फ्राई कर लें और इसको फ्रीज़ कर लें। तो इस व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से मटन शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें, अचानक मेहमान आ जाए तो फ्रीज़ किए हुए कबाब निकालें, फ्राई करके उनको सर्व करें या ख़ुद इंजॉय करें। चाय के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या बिरयानी के साथ भी कबाब बहुत मज़ेदार लगते हैं। चावल ले लें, उसके साथ कबाब ले लें तो बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। रायते और केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही लुत्फ़ आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।